अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। मैं आपको अपने चैनल रूबी क्रोशिया कॉर्नर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाना सिखाएंगे और आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आज की भी पसंद आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया और मुझे उस पर थोड़ा हौसला हुआ कि मज़ीद आगे मैं आपके लिए काम कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो स्टिच मैं सिखाऊंगी वो बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको सिखाऊं ताकि किसी किस्म की कोई दुश्वारी आप लोगों के लिए ना हो। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला आपको होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर तरह से मुतमईन कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और तरीका इसका वही है कि आप इसको लेंगे, पहले फिंगर के ऊपर अपने इसको रोल करना है और क्रोशिया की मदद से इसको आप इसमें से यूँ बाहर निकालेंगे और ये आपने खींच लिया। आपका पहला स्टिच तैयार हो गया। अब इसी में से हम इसके 15 स्टिचेस लेंगे। 4 ये हमने 15 स्टिचेस इसमें से ले लिए। ठीक है, ये एक चेन हमने बना ली 15 खानों की। और अब हमने आज चूँकि डबल क्रोशिया बनाना है तो इसलिए हम इसके 2 खाने इसके हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2। अब हमने इसका बल लेना है और ये पहले 2 खाने छोड़ के तीसरे में से हमने इसको गुजारना है और इसको हमने बनाना है इस तरह से। फिर हमने बल लेना है और ये नेक्स्ट वाले में से गुजार के, ये देखिए हमारे पास 3 खाने आ गए, 1 2 3। अब हमने इनका 2 का 1 फिर 2 का 1। ठीक है, फिर हमने बल लेना है, इसमें से गुजारना है ये और ये 2 का 1 फिर 2 का 1। फिर बल लेना है, इसमें से गुजारना है और ये 2 का 1 यहाँ पे इस तरह और फिर ये इस तरह। ठीक है, हमारे पास चूँकि ये 3 प्लाई की ऊन है, 3 प्लाई से मुराद ये होती है कि इसमें आप ऊन को इस तरह से खोलेंगे तो इसमें ये देखें 3 तार आती हैं इसमें। ये देखें, ये हमारे पास 3 तार हैं। ये देखें, ये जब इस तरह की 3 तार होंगी तो ये 3 प्लाई की ऊन कहलाती है। अगर ये 2 तार की होगी तो ये 2 प्लाई की ऊन कहलाती है। इसी तरह ये जितनी भी तारें होंगी उतनी प्लाई की ऊन कहलाती है। और जितना बारीक, अगर 2 तार की ऊन है या 1 तार की ऊन है तो वो जितना बारीक होगा उतना ही बारीक क्रोशिया हम लोग यूज़ करेंगे और जितनी मोटी ऊन होगी उतना ही मोटा हमने क्रोशिया यूज़ करना है। क्योंकि उसकी वजह मेन ये है कि अगर हम क्रोशिया बारीक यूज़ करते हैं और ऊन मोटी यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम उसकी बुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल सख्त किस्म का वो पैटर्न बन जाएगा हमारा, बहुत हार्ड। ठीक है, और अगर हम
क्रोशिया मोटा ले लेंगे और ऊन बारीक लेंगे तो वो बिल्कुल जाल की तरह बन जाएगा, बहुत ही खुला, और उसमें खूबसूरती नहीं आएगी, वो बिल्कुल जाल की तरह बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो भी जिस तरह की ऊन हो, आपका ये पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए और सही तरह इसकी बुनाई होनी चाहिए। तो अब हम इसको बनाएंगे एंड तक और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल लास्ट स्टिच है हमारा, जो कि हमने यहाँ से लेना है। इसी तरह बल लेके इसमें से हमने इसको गुजारना है। ये बिल्कुल लास्ट वाला यहाँ से ऐसे लेंगे, और ये फिर 2 का 1 और ये 2 का 1, ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट रो शुरू करनी है, तो उसके लिए हम फिर से इसके 2 स्टिच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2, इसको बेंड किया, पहले 2 स्टिच छोड़ के 1 और 2, ये पहले 2 स्टिच छोड़ के हमने तीसरे में से हमने इसको निकालना है। ठीक है, इसमें से गुजारेंगे, बल लिया, पहले 2 स्टिच छोड़ने हैं और ये तीसरे में से हमने इसको इस तरह से गुजारना है, ये ठीक है। और अब फिर हमने 2 का 1 और फिर ये 2 का 1, फिर बल लिया, ये नेक्स्ट में से गुजारेंगे हम इस तरह से, और ये फिर ये 2 का 1 2 का 1, फिर ये बल लिया हमने, फिर इसमें से गुजारेंगे ये 2 का 1 और ये 2 का 1। इसी तरह से हमने इसको एंड तक लेकर जाना है। ये देखें इस तरह, ये 2 का 1 फिर ये 2 का 1, फिर ये बल लेना है हमने, और ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है ये। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है उसको हमने 2 खाने इकट्ठे उठाने हैं, मतलब आगे और पीछे से। हमने ये जो पीछे वाला स्टिच था, ये देखें इसका हमने ये जो चेन है इसकी, हमने इसका सिर्फ ये वाला खाना लिया था, ये वाली तार हमने इसकी ली थी जिसमें से कि हमने गुजारा है। जबकि हम आखिरी वाला स्टिच लेंगे तो हम इसके ये दोनों जो पूरी चेन है, हम उसमें से ये जो चेन है ये इसमें से हम पिक करेंगे, इसको उठाएंगे। ठीक है, गुजार के हम इसमें से बनाएंगे। ये देखिए, ये पहला हमने इस तरह से लिया, बल लिया, और ये एक तार में से हमने गुजारना है और इसका ये हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने क्योंकि लास्ट करना है तो इसको हम दोनों खाने इसके उठाएंगे, दोनों स्टिच में से ये हमने इस तरह से गुजारना है और फिर हमने इसको ये बनाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका यहाँ से जाल नहीं बनेगा और लटकेगा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, वरना ये बिल्कुल जाल की तरह लटकेगा और उसकी खूबसूरती भी नहीं आएगी। अब हमने फिर से 2 स्टिच एक्स्ट्रा लेने हैं, 2 खाने ये लिए और फिर बल लिया, और पहले 2 खाने छोड़कर ये तीसरे में से हमने निकालना है यहाँ से, ये इस तरह से। अब हमने 2 का 1 और फिर 2 का 1 करना है, फिर ये बल लिया, फिर इसमें से गुजारा, ये 2 का 1 2 का 1, फिर बल लिया, इसमें से गुजारा हमने, ये 2 का 1 और 2 का 1,
फिर ये बन लिया, इसमें से गुजारा 2 का 1, फिर 2 का 1। इसी तरह से हमने ये एंड तक कंप्लीट करना है इसको। ये देखें, इस तरह से। और अब हमने लास्ट स्टिच लेना है। तो लास्ट स्टिच मैंने आपको बताया कि हमने पूरी चेन लेनी है। ये यहाँ से ये लिया और इस तरह से, ठीक है। ये 2 का 1 और ये 2 का 1। अब हमने फिर से 2 स्टिच ऊपर लेने हैं, 1 2। इसको बेंड करेंगे, बन लेंगे, पहले 2 खाने छोड़ के तीसरे में से हमने इसको गुजारना है और ये इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ रही होगी इसकी। ये देखिए, बहुत आसान है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इसका बनता है। इस तरह से ये 2 का 1, फिर 2 का 1। इसी तरह से हम इसको एंड तक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह। और ये लास्ट वाला स्टिच हमने पूरा उठाना है, इसके ये कंप्लीट उठाना है हमने। और इस तरह से ये बनाएंगे। फिर हम 2 स्टिच लेंगे ऊपर, 1 2, और इसको इस तरह बल लेके पहले 2 खाने छोड़कर फिर ये तीसरे में से हमने उठाना है। ये देखिए, और इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे बनाते चले जाएंगे। मैंने वाइट कलर की ऊन इसलिए ली थी कि ये चूँकि बिल्कुल पहला अभी बेसिक स्टिचेस हैं, बेसिक टांके हैं, ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ब्लैक बेस भी हमने इसलिए रखी थी ताकि उसके ऊपर वाइट से जब हम बनाएंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये देखिए, बन लिया ये और ये, फिर बन लिया ये 2 का 1 और 2 का 1, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको एंड तक कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये 2 का 1 और ये 2 का 1। फिर हमने इस तरह से लिया और ये लास्ट वाला जो स्टिच है हमारा, उसको हमने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट है। ये देखिए, पूरी एक लाइन हमारी ये आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है, एक ये है। और इसी तरह इस साइड पे भी ये बारीक लाइन आती चली जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। और किसी किस्म का कोई भी मसला होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को मैं उसका जवाब दे सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।